हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक इन माय ब्लॉग। आज उठने की इच्छा तो नहीं थी, फिर भी मैं उठा क्योंकि अगर नहीं उठता तो घर वाले सारा दिन जलील करते, जो मेरे लिए सरदर्द का कारण बन सकता था। उठते ही मैं किचन में गया, धीमी आंच पर पानी को गर्म किया, फिर अदरक को पीट पीट कर पानी में गिरा दिया। पानी को कंज्यूम करते ही मैं बिना किसी देरी के वॉशरूम में गया, जहां अदरक का दर्द मुझे महसूस हुआ। रनिंग के लिए आज हम जल्दी पहुंच गए थे, हालांकि सर्दी भी बढ़ चुकी थी जो हमें सुबह ना उठने के लिए मजबूर कर रही थी। फिर भी हम बेघरों की तरह सड़कों पर भाग रहे थे। शायद ये भी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। एक्सरसाइज के लिए मुझे आज 2 नए पार्टनर मिले, लेकिन इनका मेरे साथ कोई तालमेल नहीं बन रहा था। इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि ये नादान बालक हैं। नादान बालक से मुझे स्कूल की प्रार्थना याद आई, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मुझे अभी तक कुछ भी करने नहीं आता। यूपीपीसीएस में भारत आने वाली पुर्तगाली कंपनी का नाम पूछा गया था, जिसका नाम एस्तादो दी इंडिया कंपनी था। वहीं फ्रांसीसी कंपनी का नाम कंपनी देस इंडस ओरिएंटल्स था। वहीं अंग्रेजी कंपनी का नाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था। डच कंपनी का नाम वरिंगदे ओस्ट इंडीज कंपनी था। इसके बाद मैंने न्यूज़पेपर देखा, जिसमें मैंने देखा कि नॉमिनेशन प्रोसेस में सुधार करने की आवश्यकता है या नहीं है। हम अक्सर सुनते हैं कि कैसे चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के नॉमिनेशन तकनीकी कारणों से बिना किसी क्लैरिफिकेशन के रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। हालांकि सच्चाई ये है कि ऐसे रिजेक्शन लॉफुल हैं। भारत की चुनावी प्रक्रिया का सबसे अनडेमोक्रेटिक हिस्सा नॉमिनेशन जांच के चरण में एक भी वोट डाले जाने से पहले होता है। इलेक्ट्रोल नॉमिनेशन प्रोसेस में एक अधिकारी जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है, जो किसी जिले का डीएम या डीसी हो सकता है, को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दी गई है, जो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 की सेक्शन 36 के तहत नॉमिनेशन की जांच करने और इनवैलिड नॉमिनेशन को रिजेक्ट करने की शक्ति रखता है। इस सेक्शन की क्लोज 2 के तहत रिटर्निंग ऑफिसर समरी इंक्वायरी करने और डिफेक्ट्स ऑफ सब्सटेंशियल करैक्टर के आधार पर नॉमिनेशन रद्द कर सकता है। और इसी सेक्शन की क्लोज 4 में यह प्रावधान है कि आरओ उन त्रुटियों के आधार पर नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट नहीं कर सकता जो महत्वपूर्ण जानी सब्सटेंशियल करैक्टर की नहीं है। यहाँ यह मुद्दा सामने आता है कि महत्वपूर्ण त्रुटियों के संदर्भ में किसी भी कानून में लिखित दिशा निर्देश नहीं है, जो आरओ की पावर का दायरा बढ़ाता है। इस विषय पर मैं अलग से रील बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यह विषय एक जागरूक नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद मैंने नाश्ता किया, जिसमें आलू बैंगन, दही पकौड़ी और रोटी शामिल थी। मैंने नाश्ता छत पर बैठकर किया, क्योंकि नीचे सर्दी लग रही थी। इसके बाद मैं फार्म में गया, जहां मैंने और भैया ने भेड़ों को बाहर निकाला, ताकि वे बाहर की दुनिया देख सके और विटामिन डी की कमी को पूरा कर सके। जाते समय मैंने भेड़ के बच्चों, जिन्हें इंग्लिश में लैम यानी LAMB के नाम से जाना जाता है, के साथ अपनी जान पहचान बढ़ाई और उनके साथ सुख दुख बांटा। इसके बाद मैंने मॉडर्न हिस्ट्री देखी, जिसमें भारत में अंग्रेज़ों ने प्रशासन को सिस्टमेटिक रूप से चलाने के लिए सिविल सर्विसेज की शुरुआत की, और इसका श्रेय कॉर्नवालिस को दिया जाता है, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था। 19वीं सदी में भारतीयों के साथ सिविल सेवा में काफ़ी भेदभाव किया जाता था, जैसे प्रवेश आयु 19 से 21 करना, सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड में होना और भारतीयों को उच्च प्रशासनिक ओहदों पर ना बैठने देना। हालांकि 1885 में एयू ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना और बढ़ती राष्ट्रीय चेतना के कारण वायसरॉय डफरिन को एचिसन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनानी पड़ी, जो सिविल सेवा के भारतीयकरण, आयु में बढ़ोतरी जैसे प्रश्नों पर विचार करेगी। इसके बाद मैं मार्केट गया, जहां मैंने जूस को कंज्यूम किया। हालांकि माना जाता है कि फल में अधिक फाइबर होता है, जो जूस की तुलना में हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए ज़रूरी है। घर आकर मैंने ज्योग्राफी देखी, जिसमें कुछ नदियों जैसे गोदावरी, कावेरी, नर्मदा और तापी की सहायक नदियों और उसके साथ लगते कुछ महत्वपूर्ण शहरों की जानकारी हासिल की। फिर वर्ल्ड मैप देखा, जिसमें विश्व के महत्वपूर्ण माउंटेन रेंजेस और नदियों की जानकारी भी प्राप्त की। हमारी छत के पास हेलीकॉप्टर गुजर रहा था। मुझे एक फैक्ट याद आया कि इंडियन आर्मी के पास लगभग 800 से 870 हेलीकॉप्टर हैं, जिसमें कुछ भारत में बनाए गए हैं, जैसे ध्रुव, रुद्रा और प्रचंड, और कुछ विदेशों से भी लिए गए हैं, जैसे CH-47 चिनोक, MI-24 और MI-17, और बोइंग 64E अपाचे इसका हिस्सा हैं।
हेलीकॉप्टर को बाय करने के बाद मैंने एथिक्स के नोट्स पढ़े और पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व किया और कुछ विचारकों की मनोवैज्ञानिक समझ की भी समीक्षा की। जहां गांधी ने व्यावसायिक शिक्षा और कौशल पर बल दिया, वहीं रविंद्रनाथ टैगोर ने व्यक्ति के पूर्ण व्यक्तित्व और आत्मा के पूर्ण विकास पर ध्यान दिया। मैं अपने दोस्त के घर से वापस आ रहा था और मैंने देखा कि हमारे ज़िले में भी एक रामसर साइट है जिसका नाम केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व है। 1971 में ईरान के एक शहर रामसर में इंटर गवर्नमेंटल संधि हुई थी जिसका पर्पस वेटलैंड के सस्टेनेबल यूज़ और कंजर्वेशन था। भारत में लगभग 94 रामसर साइट हैं जिसमें से पंजाब के पास 6 हैं। सबसे अधिक रामसर साइट वाला राज्य तमिलनाडु है और वहीं सबसे अधिक रामसर साइट वाला देश यूनाइटेड किंगडम है जिसके पास 176 रामसर साइट्स हैं। शाम को बच्चों को ट्यूशन दी जिसमें मेरी भी कुछ एनसीईआरटी की रिवीजन हो गई और बच्चों को भी कुछ जीके की एक्स्ट्रा जानकारी दी। फिर मैं बबलू भैया के पास गया। मैंने एक बर्गर पैक करवाया। बबलू भैया के फ़ोन में छोटी सी प्रॉब्लम थी, उसे भी दूर किया। उन्होंने खुश होकर 5 रुपये कम कर दिए। मुझे लगा कि बर्गर ही फ्री में देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। मेरे जहन में एक सवाल था कि वेस्ट बंगाल को यानी पश्चिम बंगाल को पश्चिम बंगाल क्यों कहते हैं, यद्यपि ये भारत के पूर्वी भाग में है। इसका आंसर था कि 1905 में वायसराय कर्जन ने प्रशासनिक एफिशिएंसी बढ़ाने और बढ़ते राष्ट्रवाद को रोकने के लिए डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अपनाया, जिसके ज़रिए बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया, जिसमें पश्चिम की तरफ हिंदू मेजॉरिटी और पूर्व की तरफ मुस्लिम मेजॉरिटी को रखा गया, जिससे उनकी एकता और फ्राटर्निटी को तोड़ा गया। यही कारण है कि आज जो बंगाल भारत के नक्शे में है उसे पश्चिम बंगाल कहते हैं और पूर्वी बंगाल एक देश बांग्लादेश बना। आज तक हमारे घर सेब केला ही खाने को मिलते थे। पहली बार मुझे ड्रैगन फ्रूट के साथ अनार को खाने का मौका मिला। हालांकि ये फल मेहमानों के लिए था। मैंने बिना किसी देरी से इसे किचन से उड़ा दिया और पेट को सौंप दिया, जिससे शरीर में गुड बैक्टीरिया और फाइबर की मात्रा में इजाफा हुआ। इकनॉमी में मैंने आज पढ़ा कि बैंकों की एसेट्स कैसे एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट बनती हैं। आम बोलचाल में एनपीए किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा ग्राहकों को दिए गए लोन की वह मात्रा है जिसका भुगतान 90 दिन या उससे अधिक समय तक नहीं किया जाता। एनपीए के कारण बैंकों की साख सृजन क्षमता कम होती है और निवेशकों का विश्वास भी कम होता है, जो बैंकों के दिवालियापन का कारण बनता है। एनपीए के समाधान के लिए सरकार ने सर्वेसी एक्ट, मिशन इंद्रधनुष, फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो और इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड जैसे इनिशिएटिव शुरू किए हैं। हाल ही में सरकार ने बैड बैंक के रूप में नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड की शुरुआत की, जिसे NARCL के नाम से जाना जाता है। इकनॉमी पढ़ने के बाद मैंने मकरोनी के साथ रोटी खाई, लेकिन मकरोनी का रोटी के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। फिर भी मैं ऐसा करता हूँ। यही कारण है कि मैं बीमार पड़ता हूँ और डॉक्टर के इंजेक्शन का शिकार बनता हूँ। यही कारण है कि मुझे बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। यह मेरी उन कमज़ोरियों में से एक है जिसे मैं दूर नहीं कर सका। मैं खाना खाने के बाद करंट अफेयर्स पढ़ रहा था, तभी मेरे टेबल के नीचे से चींटियों की बारात निकली, जो मुझे बार बार ताना दे रही थी कि पढ़ ले भाई पढ़ ले, इतना काफ़ी नहीं है। तभी मुझे याद आया कि चींटियाँ फार्मिसीडे फैमिली से संबंधित हैं। चींटियों के पास लंग्स नहीं होते हैं। इनके शरीर में छोटे छोटे छिद्र यानी होल होते हैं, जिन्हें स्पाइरैकल कहा जाता है। उनके जरिए ये सांस लेती हैं। आंसर राइटिंग करते समय सारे दिन का पढ़ा हुआ मेरे दिमाग में ऐसे घूम रहा था जैसे धरती अपने अक्ष पर घूमती है। फिर भी मैं जैसे तैसे लिख रहा था। मैं यूरोपियन यूनियन द्वारा प्रस्तावित कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के संदर्भ में लिख रहा था, जिसमें विकासशील देशों के व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जिसमें भारत भी शामिल है। सीबीएम के कुछ उत्पादों की सूची बनाई गई है, जिसमें सीमेंट, आयरन, स्टील, एल्युमिनियम, फर्टिलाइज़र, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा शामिल हैं, जिन पर अधिक टैरिफ होगा ताकि कार्बन लीचिंग को न्यूनतम किया जा सके। दिन के अंत में मैंने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट की रिवीजन की। इस ਵਿੱਚ मैं देखਿਆ कि बुल्ले शाह द्वारा शरीयत ਦੀ ਨਵੀਨ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਪੱਠ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਚਿੱਕੜ ਰੋਜੇ ਕਲਮੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗਈ ਸਿਆਹੀ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਹੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਭਾ ਭੁੱਲੀ ਫਿਰੇ ਲੁਕਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿੱਚ ਰੋਜੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰੱਬੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤਹਿਤ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਦਾਚਾਰਕ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਖੁਦਾ ਮਸੀਤਾਂ, ਨਾ ਖੁਦਾ ਮੰਦਰਾਂ, ना खाने काबे, ना खुदा तीर्थी एवें पेंडे लांगे। इसी के साथ हमारे दिन का अंत होता है। थैंक यू टू ऑल वॉचिंग माई ब्लॉग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।